पार्ट टू में यूर वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द मोस्ट प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है इन अल्फा मोनोसेक्राइड पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 ऑफ मोनोसेक्राइड इज। यानी कि अगर आपके पास अल्फा मोनोसेक्राइड है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं राइबोज शुगर। ये मैंने राइबोज का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। ये कौन सी रिंग है? फ्यूरानोज की पायरानोज? ये फ्यूरानोज रिंग है। 5 मेंबर वाली जो रिंग होगी जिसके अंदर 4 कार्बन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, ये रिंग को फ्यूरानोज बोलेंगे। यहीं पे अगर जो 6 मेंबर वाली रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग, वो पायरानोज रिंग होगी और वो होती है किसके अंदर? हेक्सोज के अंदर। जो ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इनके अंदर फ्यूरानोज रिंग होती है। अच्छा, फ्रक्टोज एक एक्सेप्शन है, उसके अंदर फ्यूरानोज होती है, बाकी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इनके अंदर पायरानोज होती है। खैर, हमारा सवाल ये है कि अगर अल्फ़ा मोनोसेक्राइड है तो हम देखो, अगर आपको चेक करना है कि कौन सा एपेमर है, अल्फ़ा है या बीटा है, तो आप चेक करते हो कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन की पोजीशन, ठीक है। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे बना लिया है एक राइबोज शुगर। अब मुझे चेक करना है कि अल्फ़ा है या बीटा है। तो देखो, अगर अल्फ़ा होगा तो हाइड्रोजन होगा अबव, ऊपर की तरफ, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन होगा अबव। अगर बीटा है तो कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन होगा डाउनवर्ड, बिलो, ठीक है। तो इन्होंने खुद बता दिया कि ये अल्फ़ा है, तो मैंने अल्फ़ा बना दिया, हाइड्रोजन ऊपर रख दिया। वो कह रहे हैं कि OH की पोजीशन बताओ, तो ऑफकोर्स हाइड्रोजन ऊपर है तो OH क्या है? नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद डैश इज़ एन एल्डोज शुगर। कौन सी एल्डोज शुगर है इनमें से? शुगर 2 तरीके की होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक एल्डोज, एक कीटोज। एल्डोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये आप एल्डिहाइड ग्रुप देख रहे हो। ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है कार्बन नंबर 2 पे। और दूसरी हमारे पास शुगर जो होती है वो होती है कीटोनिक शुगर, ठीक है, जो कि हमारे पास बनी हुई होती है। इसके अंदर क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन ग्रुप किस पे लगा हुआ होता है? कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ होता है। इनमें से कौन सा एल्डोस है? तो यहाँ पे सही जवाब है आपका कौन सा? राइबोस आपका सही जवाब है, ठीक है। राइबोस एक एल्डोस शुगर है, बाकी सारी कीटोन है। DHA है, यानी कि डी हाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि एक ट्रायोस होती है, 3 कार्बन। राइबोलोज एक 5 कार्बन है। और राइथ्रियोलोज आई एम नॉट श्योर कितने कार्बन की है, लेकिन कीटोज शुगर है। उसके बाद हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ फैटी एसिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन। हाइड्रो एसिड है मेरे पास, ठीक है। हाइड्रो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? COOH और R ग्रुप। R ग्रुप क्या है? कार्बन। यहाँ पे कार्बन की चेन होती है, बहुत कितनी भी लंबी चेन होती है, 18 कार्बन हो सकता है, ठीक है, 20 कार्बन हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर पे कार्बन होगा हमेशा, ठीक है। कार्बन कैसे होगा? हमेशा इवन नंबर में होगा कार्बन, या तो 18 होगा, या 20 होगा, या 10 होगा, 3 नहीं हो सकता। तो ऑड नंबर में हमेशा कार्बन नंबर होता है फैटी एसिड की चेन में। अब ये जो COOH है और ये R तो क्या है? कार्बन चेन है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है। ये क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक चेन होती है। जितना मैं कार्बन का नंबर बढ़ाती जाऊंगी, जितना मैं कार्बन की चेन को लॉन्ग करती जाऊंगी, उतना ही फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होता जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन एटम्स ऑफ फैटी एसिड। सुक्रोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुक्रोज किससे बना हुआ होता है? सुक्रोज आपका अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज से बना हुआ होता है। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है या होमोपॉलीसेक्राइड है, हेट्रो है या ओलिगोसेक्राइड है? देखो, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, लेकिन मोर स्पेसिफिक इसका आंसर ये सही है, होमोपॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड 2 होते हैं, एक होमो और एक हेट्रो। होमो के अंदर सेम मोनोमर्स होते हैं, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हेट्रो के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टो, इस तरीके से डिफरेंट मोनोमर्स की चेन होगी। तो स्टार्च एक होमोपॉलीसेक्राइड है। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, ये सारा होमोपॉलीसेक्राइड है हमारे पास, ठीक है। बोथ अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन आर पॉलीमर्स ऑफ। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन किसके कंपोनेंट्स हैं? स्टार्च के। और स्टार्च के अंदर अल्फा ग्लूकोज होता है, तो अल्फा ग्लूकोज सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे और भी रहते हैं MCQs। तो फोटोटिडिक एसिड, फॉस्फोटिडिक होगा ये, फॉस्फोटिडिक एसिड। आपने फॉस्फोलिपिड में पढ़ा होगा फॉस्फोटिडिक एसिड क्या होता है। डाइग्लिसराइड के साथ जब आप अटैच करते हो फॉस्फेट ग्रुप, उसे आप फॉस्फोटिडिक एसिड कहते हो। डाइग्लिसराइड क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड,
को हम लोग डाइग्लिसराइड पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि ट्रू लिपिड है, सिंपल लिपिड है। उसके साथ जब आप फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देते हो तो वो फॉस्फोरेटिक एसिड बन जाता है। अब वो कह रहा है कि फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है, डाई होता है या ट्राई होता है। तो भाई मैंने बताया डाइग्लिसराइड यहाँ पे सही जवाब होगा। सुक्रोज के अंदर कौन सा बॉन्डिंग होता है, सुक्रोज के अंदर होती है, सुक्रोज के अंदर देखो पहले तो अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा फ्रक्टोज होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा अल्फा 1,2। 1 किसका है, कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज का, 2 किसका है, कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज का। अल्फा ग्लूकोज होती है और बीटा फ्रक्टोज होती है। बीटा हम लोग नहीं लिखते बॉन्ड में, कभी कभी लिखते भी हैं अल्फा बीटा 1 2 इस तरीके से, लेकिन ज़्यादातर अल्फा ही लिखा हुआ होता है। उसके बाद सेल्यूलोज का जो मोनोमर है वो क्या है, सेल्यूलोज का मोनोमर ग्लूकोज है। माल्टोज के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। माल्टोज देखो किससे बना हुआ है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ होता है, तो बीटा वाले ऑप्शन को आप हटा दोगे। उसके बाद कौन सा होता है, एक पहले समझ लो ये कार्बन, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का कार्बन 1 होगा, इस ग्लूकोज का कार्बन 4 होगा, इन दोनों में बॉन्डिंग होगी, तो ये जवाब सही है। माल्टोज के अंदर बॉन्डिंग अल्फा। उसके बाद ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होता है, अभी बताया था ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। सेल्यूलोज इज अ डैश पॉलीसेक्राइड, सेल्यूलोज एक होमोपॉलीसेक्राइड है, ठीक है। लैक्टोज के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है, तो लैक्टोज के अंदर हमारे पास क्या है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब मिलता है तो लैक्टोज बन जाता है। तो लैक्टोज के अंदर बॉन्डिंग होती है हमारे पास, यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा लैक्टोज मिलता है, तो बीटा यहाँ पे सही जवाब नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, अल्फा 1,4 या अल्फा 1,2, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा 1,2 सही ऑप्शन होगा। लैक्टोज के अंदर अल्फा 1,2 की बॉन्डिंग होती है, अल्फा 1,4 किसके अंदर होती है, माल्टोज के अंदर होती है। ब्रांचिंग पैटर्न इन अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीसेक्राइड है और स्टार्च एक होमोपॉलीसेक्राइड है। स्टार्च के अंदर होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन की जो बॉन्डिंग होती है वो होती है अल्फा, अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है अल्फा 1,6 होती है, और ग्लाइकोजन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो भी अल्फा 1,6 होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। स्टार्च, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन होता है, स्टार्च के अंदर अमाइलिन एक और भी होता है, अमाइलिन होता है या कुछ इस तरीके से होता है, एक अमाइलोपेक्टिन होता है और एक अमाइलोज होता है मेरे ख्याल से। तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,6 होती है और अमाइलोज के अंदर अल्फा 1,4 बॉन्डिंग होती है, तो ये डिफरेंस होता है। ग्लाइकोजन में अल्फा 1,6 होती है, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 होती है, लेकिन स्टार्च के अंदर एक और चीज़ होती है, इसे अमाइलोज बोलते हैं, या अमाइलिन था, सॉरी मुझे भी नहीं आ रहा दिमाग में। तो अमाइलो, एक तो अमाइलोपेक्टिन होता है स्टार्च में और दूसरा अमाइलोज होता है जिसके लिए हम लोग एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, अमाइलेज। तो अमाइलिन होता है या ओके, आई पिन डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे आप देख लीजिएगा ये कौन सा कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर अल्फा 1,4 होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड 1